सनातनी नहीं है, ये पाखंडी हैं, ये बेकार के लोग हैं। ये लोग राम को केवल बेचने का काम करते हैं कि सनातन के ठेकेदार ये मोदी जी हैं क्या, ये भाजपा वाले लोग हैं क्या। तो जब सनातन है तो जो बीफ खाने के लिए कहता मैं बीफ खाऊंगा, उसको भी न्योता दिया। ये सब बीफ खाने वाले लोग जो भी लोग हैं उनको ये बुला रहे हैं, वहाँ न्योता दे रहे हैं। ये कोई राम जी के रिश्तेदार हैं, ये कोई राम जी के साथ रहने वाले हैं। हम लोग सनातनी नहीं हैं, इसके सर्टिफिकेट की हम लोग को जरूरत नहीं है। राम जी से बाहर कोई नहीं है। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। उसको लेकर देश ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। तरह तरह से लोग जश्न मनाने की तैयारी में हैं। 22 तारीख को दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है। हर घर दीप जलाने का एक प्रयास किया जा रहा है और सनातन प्रेमियों के द्वारा घर घर जाकर अक्षत और न्योता दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा उस न्योता को अस्वीकार करते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया और किसी भी कांग्रेसी के उस कार्यक्रम में नहीं जाने की बात की गई है। ये बड़ा घोषणा है। हमारे साथ कांग्रेस के बलजीत सिंह बेदी हैं, जो बहुत जमीन स्तर से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रामगढ़ के रह चुके हैं। बलजीत सिंह बेदी जी, आपके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भगवान श्री राम के न्योता को अस्वीकार करते हुए रामलला के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया गया, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक हम सबों के नेता नेत्री ने इसको अस्वीकार किया है, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। हम सब भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं, वो सबके आराध्य हैं, किसी भी धर्म के लोगों सबके आराध्य हैं। वो एक प्रभु हैं जिनके हम लोग बोलते हैं कि परम पिता परमेश्वर हैं और उनकी हम लोग बात करते हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि ये जो आरएसएस वाले, ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले, ये जो मोदी की सरकार भाजपा वाले ये आमंत्रण दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? ये कोई राम जी के रिश्तेदार हैं, ये कोई राम जी के साथ रहने वाले हैं? राम सबके हैं, सबको जाना है, सब जाएंगे। कोई आज जाए कल जाए, आप आज बुला रहे हैं, आप जाएंगे? जाएंगे। हम पहले गए फैजाबाद, हमारा ननिहाल रहा है, हम वहाँ जाएंगे। तो शीर्ष नेतृत्व मतलब सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा मना किए कि कोई कांग्रेसी वहाँ नहीं जाएगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि कोई नहीं जाएगा। सब कहे कि हम अपने हिसाब से जाएंगे, हम किसी के कहने पर नहीं जाएंगे। कोई हमको बुलाएगा और हम जाएंगे। आखिर आप क्यों बुला रहे हैं? आप तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं। राम जी को आप बेचने के और राजनीति में घसीटने काम कर रहे हैं। जो राम जी का जो त्याग है, जो उनका सद्भाव है, जो राम जी भगवान कैसे बने, उनका आदर्श क्या है, उनको मान नहीं रहे। आप ठीक उनके उल्टा काम कर रहे हैं। शंकराचार्य, हमारे 4 शंकराचार्य ने विरोध किया है कि आप ऐसा काम मत करो, आप इसको राजनीति में मत डालो, राम जी को मत रगड़ो, राम सबके आराध्य हैं। अब लेकिन ये इनको कौन कहा जाए? मोदी जी की हुकूमत हिटलर हैं। ये 2 आदमी पूरे देश में को बर्बाद करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो सनातन धर्म की बात है। भगवान श्री राम, जैसा कि आपने कहा कि सबके आराध्य हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा में रामलला का 500 साल 14 साल का वनवास था, इस बार 500 साल का वनवास काट कर वो आए हैं, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं। आप लोग हर घर दीप जलाने की बात आ रही है, आप दीप जलाएंगे अपने घर में उस दिन? देखिए, दीप हम लोग रोज जलाते हैं, उस दिन जलाने के बाद रोज जलाते हैं। रोज 500 साल बाद आ रहे हैं श्री राम। राम हैं, घट घट में राम हैं, जिनके लिए आ रहे हैं वो जला रहे हैं। हमारे पास राम हैं, घट घट में, मेरे दिल में है, मेरे घर में है, मेरे आंगन में है, राम जी बसे हुए हैं। घट घट में राम है। आपको आज ये राम की बात कर रहे हैं? आप इनसे पूछे, जब बाबर के ज़माने में जब मंदिर तोड़ा गया था और उसके बाद वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी, बाबरी मस्जिद में किसने कब्जा किया? सिखों ने पहले कब्जा किया, निहंगों ने कब्जा किया और उस बाबरी मस्जिद के अंदर में हवन कुंड बनवाया, वहाँ हवन किया। हवन करने के बाद उन्होंने काम किया है। ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये लोग केवल राजनीति से प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं हम राम को भंजा करके हम फिर गद्दी हासिल करेंगे। यही चीज आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप भी राजनीति से प्रेरित होकर 1 और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, पूरे विश्व में जश्न हो रहा है, और आप 14 तारीख से राहुल गांधी जी आपके न्याय यात्रा निकालकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। गलत बात। ये 22 तारीख का बात उन्होंने बाद में कहा है। हमारा भारत जोड़ो यात्रा बहुत पहले चला, हम एक लॉट पूरा ख़त्म किया और हमको फिर
शुरू करना था, जिसकी हमने डेट हमने तय किया 14 तारीख। ये तो 22 तारीख का डेट उन्होंने आना, क्यों 22 तारीख को कर रहे हैं? 24 को करते, एक महीना बाद करते। रामनवमी आ रहा था उसमें करते, रामनवमी के समय जब राम जी का जब कोई बात आता उसमें करते। ऐसा इनको क्या कि 22 को करेंगे? इसीलिए करेंगे कि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लगेगा तो भजा नहीं सकेंगे। भाजपा के केंद्र स्तरीय नेता हो या राज्य स्तरीय कहते हैं कि आप हमेशा से सनातन विरोधी रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से सनातन विरोध का चेहरा दिखाने का काम किया है। कभी भी इस तरह के मुद्दे आए हैं तो हमेशा सनातन के खिलाफ में काम करती है, और यहाँ इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और आप मंदिर के न्योता को अस्वीकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया, उसके बाद आज इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और आप विरोध कर रहे हैं, मतलब आप सनातन विरोधी हैं। ये हमको समझ नहीं आता कि सनातन का सर्टिफिकेट मोदी जी देंगे कि अमित शाह देंगे। हम लोग सनातनी नहीं हैं, इसके सर्टिफिकेट की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उनको है जो आज सनातन अपने आप को कह रहे हैं। हम लोग शुरू से सनातन है, सनातन में हम लोग पैदा हुए, सनातनी हैं, हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और जहाँ तक बात रही इनकी बात, जो जब सनातन है तो जो बीफ खाने के लिए कहता मैं बीफ खाऊँगा, उसको भी न्योता दिया। ये सब बीफ खाने वाले लोग जो भी लोग हैं उनको ये बुला रहे हैं, वहाँ न्योता दे रहे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया। ये जिनको चाहेंगे बुलाएंगे, जिनको नहीं चाहेंगे नहीं बुलाएंगे। ये कहा चाहते हैं कि हम सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के रहे, इनके अनुयायी बन के हम रहे, ये कभी नहीं होगा। मोदी जी जो काम कर रहे हैं और ये जो भाजपा वाले लोग ये काम कर रहे हैं कि राम जी को हम बेच के करेंगे, शंकराचार्य से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अगर जब शंकराचार्य जी को नहीं माना तो ये सनातनी नहीं है, ये पाखंडी है, ये बेकार के लोग हैं। ये लोग राम को केवल बेचने का काम करें। आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी, रामलला अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है? हम सबों की रामलला की जो तैयारी है, रामलला सबके घर में बसे हुए हैं। जिनके घर में नहीं बसे हैं वो बसाएंगे, लेकिन जो भी सनातनी है उनके घर में राम जी बसे हुए हैं। अगर राम आज बस रहे हैं तो हमें समय राम जी जब सिख समाज के आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, विभिन्न पार्टी से, विभिन्न सामाजिक संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं, उस दिन की तैयारी क्या, उसके बारे में बताएं। सिख समाज ने तो लंगर लगा दिया जी। सिख समाज ने तो अयोध्या में लंगर लगा दिया। 22 तारीख को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूर्व प्रधान रह चुके हैं। हम लोग तो जो हैं जहाँ पूजा पाठ रोज करते हैं, रोज की तरह हम पूजा पाठ करें। गुरुद्वारा में अरदास होगा, गुरुद्वारा में सवेरे उठते ही के साथ वहाँ पर रहराज साहब का पाठ शुरू हो जाता है। जितने भी नित्य नेम होते हैं सब होंगे, जैसे होता है वैसे होता रहेगा, हमेशा होता है, इस बार भी होगा। अब रहा बात, ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि दीप जलाइए, आप दीप आज जला रहे हैं, हम लोग दीप रोज जलाते हैं। सनातन के विरोध में इस तरह का कार्य करना, भाजपा कह रही है कि सनातन के विरोध में और रामलला के आगमन का आप न्योता स्वीकार रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, तो उसका आपको इस बार बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है। ये तो समय बताएगा क्या जवाब मिलेगा। ये तो उनको जवाब मिलेगा जो राम को बेच रहे हैं, जो न्योता दे रहे हैं। पहले हम जानना चाहते हैं कि सनातन के ठेकेदार ये मोदी जी हैं क्या, ये भाजपा वाले लोग हैं क्या? जहाँ भी अभी आप देखिए कि घर घर घूम करके अक्षत और न्योता दे रहे हैं, ये कौन दे रहे हैं? ये वही लोग दे रहे हैं जिनको इन लोग भेजा है और कह रहे हैं कि भाई भाजपा को वोट देना। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी दे रहे हैं। तो आम खास हर लोग हैं उसमें। तो आम जी, अब आप राम के नाम पर आप जाएंगे, अब आप मुसलमानों के पास भी अब राम के नाम से अच्छत देंगे तो हाथ जोड़ करके लेगा, नहीं लेगा, सो बात नहीं है। लेकिन इनको समझाने वाला कौन है? ये केवल दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोग को गुमराह कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, राम को बेचने की बात कर रहे हैं। राम का मंदिर अभी अधूरा पड़ा है। आप अधूरे मंदिर में कभी आपने सुना है कि मंदिर हुआ नहीं, उद्घाटन करें? क्यों इतनी हड़बड़ी क्या है, इतना लालच क्या? अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तेरा पैर टूटेगा तो मंदिर जाओगे कि अस्पताल जाओगे। उन्होंने मंदिर और मस्जिद को लेकर जो सवाल उठाया, उसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया, और ये आप किस रूप में देखते हैं उसको? देखिए, सही बात है जो तेजस्वी जी ने कहा कि मंदिर जाओगे कि अस्पताल जाओगे। हमें दोनों जगह जाना है, अस्पताल जाना है और अस्पताल जा करके हमको दुआ करना है कि हमारा पैर ठीक हो जाए। दुआ हम करेंगे, मंदिर जाके ही करेंगे। जब देश में इतना बड़ा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात आ रही है, उनके आगमन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस बीच में तेजस्वी जी के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? कोई बयान नहीं है, ये कोई बयान नहीं है। सबका अपना अपना सोच है, अपने अपने तरीके से लोग नाप तोल करते हैं। ये राजनीति जब बीजेपी कर रही है तो बीजेपी जितने लोग सब राजनीति करने को तैयार है। जब मंदिर की बात उठती है तो क्या कभी किसी नेताओं को सुना ना आपने कि मस्जिद के जगह में अस्पताल की बात आती है? सोमनाथ मंदिर बना था, उसका भी उद्घाटन हुआ था। क्या इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया था क्या?
ये प्रोपगंडा क्या चाहिए? मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा? धार्मिक भावना के लोग हैं, आस्था रखते हैं, आराध्य हैं, उनका जगह बन रहा है। हनुमान जी की मंदिर बन रही है, वहीं पर फैजाबाद में सामने सीता रसोई है, वहीं सामने हनुमान घड़ी है। ऐसा बात थोड़ी है कि वहाँ मंदिर पहले बन रहा है। जब मंदिर जब वहाँ बना था तो कौन थे जो पहले वहाँ मंदिर मूर्ति वहाँ पर स्थापित कराए? कांग्रेस के ही लोग स्थापित कराए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। जब आप कहे, जब लोगों ने कहा कि हमको ये जरूरत है करेंगे, लेकिन राजनीति पर बात नहीं हुई, उसको हम लोगों ने भंजाने का काम नहीं किया। हम लोग आस्था रखते हैं, भगवान पर आस्था है। मोदी जी के कहने पर हमें कहीं कोई आने जाने की बात नहीं, हमको जो करना है हम लोग रोज करते हैं। मोदी जी केवल अपना फोटो खिंचाएं, अपनी बात करें, ये सब काम करें। अब आप जाएंगे मंदिर, राम भगवान के दरबार में जाएंगे? मैं रोज जाता हूँ अयोध्या, श्री राम नगरी। अयोध्या आज मोदी जी भी जाएंगे, हमारा ननिहाल है, हम लोगों ने परिक्रमा किया है। और जब वहाँ पर अखंड हरि कीर्तन हो रहा था, जब बाहर में ताला बंद था उस समय भी गया, ताला खुला तो भी गया, जब इन लोगों ने तिरपाल लगाया उस समय भी गया। मंदिर राम जी से बाहर कोई नहीं है, घट घट में राम है। इस पेड़ में जहाँ खड़े वहाँ राम है, आपके माइक में राम है, आपके कैमरा में राम है, आपके दिल में राम है। राम सब जगह बसे हुए हैं, लेकिन मानने का तरीका अलग अलग है। राम को बेचना हम लोग को नहीं आता। राम जी को हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। राम जी का नाम लेकर के हम लोग घर से निकलते हैं, मरने के बाद भी राम नाम सत्य बोलते हैं। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें